आप सभी भक्तों को संकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज की इस खास वीडियो में हम संकट चौथ से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प जानकारी साझा करेंगे। लोग अक्सर पूछते हैं कि शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करते समय क्या नमक खा सकते हैं? पहली बार व्रत रखने की सही विधि क्या है? क्या यह व्रत बेटियों के लिए किया जा सकता है? और सबसे अहम बात, यदि संकट चौथ कृष्ण पक्ष में पड़ती है तो क्या व्रत रखना उचित होता है? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे रोचक तथ्य और उपाय बताएंगे जो आपके लिए बेहद उपयोगी हो सकते हैं, इसलिए इसे बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। अगर आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो कुछ जरूरी बातें मिस हो सकती हैं। संकट चौथ को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि गणेश चतुर्थी, सकट चौथ, संकष्टी चौथ, तिल चौथ, माघ चौथ आदि। अलग अलग स्थानों और परंपराओं के अनुसार इसके नाम और पालन के तरीके बदलते हैं। हर परिवार की अपनी विशेष परंपरा होती है। जो भी परंपरा आपके घर में प्रचलित है उसे जरूर निभाएं। इस साल 2025 में संकट चौथ का व्रत माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाएगा। यदि आप पहली बार यह व्रत कर रहे हैं तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह व्रत रखना बेहद आसान और फलदायी है। अगला प्रश्न है कि जैसे पुत्र होने के बाद यह व्रत किया जाता है तो क्या बिना संतान के यह व्रत कर सकते हैं? अगर आपके पास संतान नहीं है और आप व्रत करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। 2025 में किसी भी प्रकार के डाउट मन में ना रखें। आप चिंता और फिक्र छोड़ दें। कई लोग पूछते हैं कि क्या व्रत के लिए किसी खास दिन का इंतजार करना पड़ता है? व्रत के लिए शुभ दिन या मन नहीं देखा जाता है। व्रत करने के लिए आप किसी भी दिन इसे शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी सास या परिवार के बड़े लोग मना करते हैं तो आप उनकी बात का सम्मान करें और भगवान गणेश से प्रार्थना करें। आप उनसे प्रार्थना करें कि भगवान आपकी गोद भर दें और अगले साल से व्रत शुरू करें। यह व्रत संतान की दीर्घायु, स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए किया जाता है। अगर आपकी नई शादी हुई है तो भी आप यह व्रत कर सकती हैं। हर मास खत्म हो चुका है तो अब आप किसी भी व्रत की शुरुआत कर सकती हैं, क्योंकि यह व्रत 12 से 14 घंटे का ही होता है और इसमें निर्जला और निराहार रहना होता है। रात को फलाहार किया जा सकता है लेकिन भोजन नहीं किया जाता। मैंने इस व्रत से जुड़ी जानकारी पहले भी एक वीडियो में साझा की थी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। उसमें कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। अगर पहली बार व्रत छूट गया हो तो आप इसे दोबारा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई माताओं और बहनों के मन में यह सवाल होता है कि क्या नई शादी के बाद यह व्रत किया जा सकता है? इसका उत्तर है हाँ। अब आप व्रत शुरू कर सकती हैं और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त कर सकती हैं। और जो भी नई बहुएं या महिलाएं होती हैं वे भी इस व्रत को कर सकती हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यदि पहली बार व्रत करते हुए यह छूट जाए तो आप इसे दोबारा से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अब आप लोगों ने पूछा है कि गुरुवार का व्रत रहेगा और उसमें क्या क्या करना चाहिए। अगर बाल धोने का नियम है तो आप बुधवार को ही बाल धो लें। इसके बाद लहसुन और प्याज का सेवन न करें। गुरुवार को व्रत करते समय इन चीजों से बचना चाहिए। अगर आपको गुरुवार को पूजा करनी है तो भजन और भगवान की आराधना करें। जो नियम आपके घर में माने जाते हैं उनका पालन करें। शुक्रवार के व्रत के बारे में भी कई सवाल आए हैं। इस व्रत में वैभव लक्ष्मी या संतोषी माता की पूजा की जाती है। 17 जनवरी 2025 शुक्रवार के दिन यह व्रत रखा जाएगा। इस दिन आप फलाहार पर रह सकते हैं और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर किसी को शुगर या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो वे मीठे फलों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन व्रत में नमक बिल्कुल नहीं खाते। सर्दी के समय आप चाहे तो चाय, पानी या आवश्यक दवाएं ले सकते हैं। खासकर अगर सिर दर्द या अन्य समस्याएं हो। यह व्रत 12 से 12 घंटे का होता है और इसे चंद्रदेव की पूजा के बाद खोला जाता है। पूजा के समय बच्चे भी आपके साथ पूजा में शामिल हो सकते हैं। चंद्रमा की पूजा करते समय उन्हें भी कथा सुनने या पूजा में शामिल होने का अवसर दें। इस व्रत में भगवान को 5 फल अर्पित करना अनिवार्य माना जाता है। यह फल कौन कौन से हैं? गाजर और शकरकंद जैसे फल और सामग्री आप जरूर खरीद लें। खासकर यूपी और बिहार के लोग इसे अच्छी तरह जानते हैं। गाजर, शकरकंद जिसे मीठा आलू भी कहते हैं, केला, अदरक और अन्य फल भगवान को अर्पित करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। 5 अलग अलग सामग्री जरूर चढ़ाएं। गुड़ और तिल काले या सफेद का भी खास महत्व है।
सफेद तिल को हमेशा धोकर ही उपयोग करना चाहिए ताकि उसमें से कंकर और धूल साफ हो जाए। गणेश जी की पूजा के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। यदि संभव हो तो गोबर से गौरी गणेश बनाकर पूजा करें या दिवाली की मूर्ति का उपयोग कर सकते हैं। पूजा के दौरान भगवान को चंदन का तिलक लगाएं और बच्चों को भी तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधें। संकट चौथ के दिन यह कार्य विधिपूर्वक करना चाहिए। अब बात करते हैं चंद्रोदय के समय की। अगर चंद्रमा नहीं दिखते तो 9 बजे के बाद पूजा करें। इससे पहले पूजा करने से व्रत खंडित हो सकता है। ठंड के मौसम में कई जगहों पर चंद्रमा नहीं दिखता, तो 9 बजे के बाद कच्चे दूध, पान, सुपारी और तिल के साथ चंद्रमा को अर्घ्य दें। काला तिल या सफेद तिल दोनों में से कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पूजा के दौरान भगवान को सिंदूर चढ़ाना ना भूलें। संकट चौथ का व्रत माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। हर राज्य में चंद्रोदय का समय अलग अलग हो सकता है, इसलिए अपने क्षेत्र के समय का ध्यान रखें। अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी की पूजा विधि की। इसे घर पर बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। ज्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। तिल और गुड़ जैसी सामग्री से पूजा आरंभ करें। यह विधि न केवल आसान है बल्कि पारंपरिक नियमों का पालन करते हुए इसे हर कोई कर सकता है। जो सफेद तिल होते हैं उन्हें आप बाजार से खरीद लें। अगर आपके घर पर उपलब्ध हैं तो उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले सफेद तिल से गणेश जी की एक छोटी प्रतिमा बना लें, क्योंकि तिलकुट गणेश चतुर्थी के दिन तिल से बनी गणेश जी की प्रतिमा का विशेष महत्व है। यह परंपरा कहती है कि इस दिन तिल से बनी प्रतिमा को पूजा में स्थापित करना शुभ होता है। अब पूजा की तैयारी शुरू करें। सबसे पहले एक पटा लें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। इसके ऊपर तिल से बनी गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद फूल, दीपक और जो भी सामग्री आप चढ़ाना चाहते हैं उसे तैयार रखें। दीप जलाएं और भगवान की विधिवत पूजा करें। यह पूजा आप दिवाली या अन्य व्रत की पूजा विधि के अनुसार कर सकते हैं। तिलकुट गणेश जी की पूजा में आप तिल के लड्डू, पंजीरी और अन्य मिठाई चढ़ा सकते हैं। पूजा के बाद अग्नि की भस्म लेकर उसे पूजन में उपयोग करें। इसके बाद भगवान के सामने अपनी प्रार्थना रखें और दीप जलाकर पूजा संपन्न करें। अब बात करते हैं गाय से जुड़े उपाय की। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारना या कष्ट देना बहुत बड़ा पाप माना गया है, जिसका परिणाम नरक और अगले जन्म में पशु योनि के रूप में मिलता है। कथा में बताया गया है कि गौतम मुनि ने गलती से एक गाय को मार दिया था, जिसके पाप से मुक्त होने के लिए उन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने भी गाय की रक्षा और पाप मुक्ति के लिए विशेष कार्य किए थे। गणेश चतुर्थी के दिन गौ माता की सेवा करने का विशेष महत्व है। गाय को हरा चारा, गुड़ और तिल खिलाए। इससे आपके पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। गाय के लिए स्नेह और सेवा का यह कार्य आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाने में सहायक होगा। जो लोग गायों का सम्मान और सेवा करते हैं वे जीवन में पुण्य अर्जित करते हैं और उनके जीवन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। गाय को अनावश्यक कष्ट दे या डंडा मारकर उठाने से बचना चाहिए। ऐसा करना पाप माना जाता है और अगले जन्म में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। गाय के बछड़े को उसका हिस्सा दिए बिना पूरा दूध निकालना या बछड़े का दूध भी उपयोग करना शास्त्रों में घोर पाप कहा गया है। ऐसा करना न केवल अनैतिक है बल्कि इसके कारण व्यक्ति पाप का भागी बनता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि गाय और बैल की पीठ पर बैठना महापाप है। ऐसा करने वाले व्यक्ति को नरक की यातना झेलनी पड़ती है। गोवंश को देवों का अंश माना गया है। महादेव स्वयं नंदी पर सवार होते हैं, इसलिए गोवंश को विशेष सम्मान देना चाहिए। गाय का दान करना पुण्यदायी माना गया है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि केवल स्वस्थ और दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। बूढ़ी या बीमार गाय का दान करना अनुचित है। नचिकेता की कथा में भी इस बात का उल्लेख है कि उन्होंने अपने पिता द्वारा बूढ़ी गाय दान करने पर आपत्ति जताई थी। पितृदोष को दूर करने के लिए गाय को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने का उपाय किया जा सकता है। खास दिनों जैसे अमावस्या, तिलकुट, गणेश चतुर्थी या किसी भी शुभ अवसर पर ऐसा करना लाभकारी होता है। गाय से जुड़े सभी उत्पाद जैसे गोबर, गोमूत्र, दूध और घी को मांगलिक कार्यों में शामिल करना चाहिए। इससे वास्तु दोष खत्म होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है वह घर पवित्र और दोष रहित माना जाता है। गाय के साथ जुड़े इन आदर्शों का पालन कर आप न केवल अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं बल्कि अपने पापों से भी मुक्ति पा सकते हैं।
गाय के ऊपर जो कूबड़ होती है उसे बृहस्पति गुरु का प्रतीक माना गया है। यदि आपकी जन्मपत्री में बृहस्पति अशुभ स्थिति में हो तो जब भी आप शिवलिंग के दर्शन करने जाएं और रास्ते में गौ माता दिखें तो उन्हें अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी यात्रा अवश्य सफल होगी। अगर यात्रा पर जाते समय सामने गाय आ जाए या वह अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखे तो यह शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपकी यात्रा सफल होगी। जिस घर में गाय होती है वहां के सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। गाय को रोटी खिलाने के लिए हमेशा ताजा रोटी बनाएं। कोशिश करें कि गाय को बासी रोटी कभी ना दें। बासी रोटी से नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में समस्याएं बढ़ सकती हैं और कामों में असफलता हाथ लगती है। सड़ी गली चीजें भी गाय को ना खिलाएं। फल सब्जियां यदि खराब हो जाएं तो उन्हें गाय को देने से बचें। यदि आप अपनी किस्मत को सुधारना चाहते हैं तो आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाकर गाय को खिलाएं। इसके बाद गाय के चरण स्पर्श करें। ऐसा करने से आपके सभी रुके हुए काम पूरे होंगे और आपके जीवन में खुशियां आएंगी। गाय को रोटी देते समय उसमें कुछ ना कुछ अवश्य रखें, जैसे हल्दी मिश्री या थोड़ा सा घी। सूखी रोटी गाय को न खिलाएं। ऐसा करने से आपके शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आप गाय की 7 बार परिक्रमा करते हैं तो इससे आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। गाय के साथ यह छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाने में सहायक होंगे। दोस्तों, हमारे घरों में पूजा घर का निर्माण एक अनिवार्य पहलू है, जिसमें हम अपनी आस्थाओं और विश्वासों को व्यक्त करते हैं। इस पूजा घर की सजावट और उसमें रखी जाने वाली वस्तुओं का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह न केवल हमारे धार्मिक अनुष्ठानों को प्रभावित करता है, बल्कि घर के वातावरण को भी स्वस्थ और सकारात्मक बनाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूजा घर में कौन सी वस्तुएं रखना शुभ होता है और कौन सी वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती हैं। भारतीय धार्मिक शास्त्रों और वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में रखी जाने वाली वस्तुएं न केवल धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करने में सहायक होती हैं, बल्कि वे घर की पवित्रता और सुख शांति को भी बनाए रखती हैं। दोस्तों, भले ही मर जाना, परंतु भूलकर भी माचिस के अलावा यह 5 चीज अपने घर के मंदिर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। आज हर घर में एक मंदिर बना होता है और जो भी मंदिर में सभी सामानों को व्यवस्थित रूप से रखता है और आपको पता है कि मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, तो ऐसे में आपके घर की तरक्की होगी। आपका घर परिवार सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। और जिस भी घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर या फोटो रखी हुई है तो उसे घर परिवार के किसी भी सदस्य को इस वीडियो को जरूर देख लेना चाहिए। और हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को आज और अभी ही देख ले, वरना परिवार बर्बाद हो जाएगा। अपने परिवार को बर्बाद होने से बचा लेना। यह एक ऐसी जानकारी है जो अधिकतर गुप्त जानकारियां होती हैं, जिन्हें आपको कोई नहीं बताता है, और जिन्हें पता होता है उस घर के परिवार में सुख समृद्धि और वह घर परिवार के सभी सदस्य धनवान बनते चले जाते हैं। दोस्तों, आप में से किसी भी मनुष्य ने या इंसान ने टाइम निकालकर यह वीडियो पूरा देख लिया तो समझ लेना उस घर में सुख शांति के साथ साथ माता लक्ष्मी सदा के लिए घर में प्रवेश कर जाएगी। आज भी इस आधुनिक समय में कई ऐसे लोग होते हैं जो घर के मंदिर के सामने कई ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसकी वजह से उसे घर परिवार में दुखों का पहाड़ टूट जाता है। आप देख पा रहे होंगे ना, यह वह लोग हैं जो अपने घर के मंदिर के सामने गलत संबंध बनाते हैं। और दोस्तों, साथ ही कुछ ऐसे पति पत्नी होते हैं जो कि घर का कोई स्थान नहीं देखते हैं। जब मन करे जब पति के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। आज भी घर परिवार में ऐसे ऐसे पति पत्नी रहते हैं जो कि ना तो समय देखते हैं और ना ही कोई सा स्थान देखते हैं, पर हम संबंध बना रहे हैं, कुछ भी नहीं देखते हैं। और जो इस तरह की हरकत करता है उसका घर परिवार बर्बाद हो जाता है। और वीडियो को छोड़ने से पहले घर में जो अपने मंदिर बनाकर रख रखा है ना, उसमें से यह चीज बिल्कुल हटा देना। इसलिए ध्यानपूर्वक देखना हम क्या बताने जा रहे हैं आपको। आज अगर आपके घर में मंदिर है और आप भगवान की पूजा करते हैं तो आज यह वीडियो अपने मंदिर के लिए, अपने भगवान के लिए जरूर देख लेना। गलती से भी इस वीडियो को छोड़ मत देना, नहीं तो आपका घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। वीडियो को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो घर में ऐसी गरीबी आएगी कि आपको खाने के दाने नसीब नहीं होंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन तो यह वीडियो आपको जरूर ही देखनी पड़ेगी। तो हो सके तो बर्बाद होने से पहले ही इस वीडियो को देख लेना। घर परिवार बर्बाद होने से पहले ही बच जाएगा। आज भी भारत में ऐसे ऐसे कई लोग रह रहे हैं जिन्होंने अभी तक घर के मंदिर में से यह 3 चीजें हटाई नहीं है।
और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर का मंदिर को अपने बेडरूम में ही बना रखा है। ऐसे में कई पति पत्नी ऐसे हैं कि बेडरूम में ही अपने घर का मंदिर और बेडरूम में ही एक साथ पति पत्नी सोते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस कमरे में पति पत्नी एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खाते हैं और दोस्तों एक साथ रात में संबंध बनाते हैं। और जरा सोचकर देखिए, आपके बेडरूम में भगवान जी का मंदिर है और आप भगवान जी के मंदिर के सामने ही संबंध बनाना शुरू कर देते हो। और भगवान जी के मंदिर के सामने इस तरह की हरकत करना बहुत गलत है। हम हाथ जोड़कर आपसे बोल रहे हैं कि कभी भी अपने बेडरूम में हो सके तो मंदिर नहीं बनाए। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध नहीं बनना चाहिए, बल्कि हम आपसे यह बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध बनाना चाहिए, परंतु घर के मंदिर अलग होना चाहिए। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें पूजा घर नहीं होगा। और पूजा घर वह स्थान होता है जहां से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आपका पूजा घर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हम पूजा घर में भगवान की मूर्तियां रखते हैं, परंतु पूजा घर में कुछ ऐसी भी चीजें रख देते हैं जिसकी वजह से घर तरक्की करने की बजाय नीचे डूब जाता है। अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो वास्तुशास्त्र को हल्के में लेते हैं और घर में रखी चीजों को जहां पर रखना चाहिए वहां पर नहीं रख पाते। आजकल के इस जमाने में जो भी महिलाएं शादी ब्याह रचाकर हमारे घर में नई बहू बनकर आ रही हैं, उन्हें ना तो वास्तुशास्त्र का ज्ञान है और ना ही मंदिर में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। मंदिर के सामने ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन सभी का आज के इस जमाने में नई महिलाएं जो हमारे घर आ रही हैं, उन्हें इन बातों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इसलिए आजकल की महिलाएं मंदिर के सामने कोई भी ऐसी भी हरकत कर देती हैं जिस तरह से भगवान की पूजा करने का समय होता है। इस तरह से दोस्तों, पति और पत्नी का एक दूसरे के साथ संभोग करने का सही समय होता है। परंतु आधुनिक समय में कई महिलाएं और कई पुरुष संभोग करने का समय भी नहीं देखते हैं। जैसे कोई महिला किचन में खाना बना रही होती है तो पुरुष संभोग के लिए रसोई में ही चला जाता है, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है। और महिलाएं भी अपने पति को मना नहीं करती हैं। आधुनिक समय में पति पत्नी का किचन का बेडरूम बन जाता है, यह पता ही नहीं लगता। और जब घर बर्बाद होने लगते हैं तब जाकर अक्ल ठिकाने आती है। अगर आपके घर में ऐसी महिला है तो आपको मार देगी, आपको घुट घुट कर मरना पड़ेगा। अगर ऐसी महिला आपके साथ है तो आजकल आधुनिक समय में ऐसा समय आ चुका है कि घर की महिलाएं जिस तरीके से अपने कपड़े बदलती हैं, ठीक उसी तरीके से अलग अलग मॉडल परंपरा में समय बिताने लगी है। आपको बताने का तो मन नहीं कर रहा, पर दोस्तों सच तो यही है कि आजकल महिलाएं बहुत बदल चुकी हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जय सीताराम अवश्य लिखें। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उसके घर में सुख समृद्धि आए, उनके घर में कोई भी परेशानी नहीं आई और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करे। अगर आप में से कोई हनुमान जी महाराज को मानता है तो अगर सच में ही भक्त हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय हनुमान जी महाराज लिख देना। जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी महाराज लिखता है तो उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर देना। दोस्तों, पूजा घर में यह चीजों का रखना होता है, अशुभ धन का हो जाता है, नास माता लक्ष्मी ऐसे घर का कर देती है। त्याग इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे उन विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना है बेहद आवश्यक है। अगर घर में सुख समृद्धि व धन की कामना करते हैं तो यह 3 चीजें पूजा घर में होनी जरूरी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य बनाता है, जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीजों को भी रख देते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीजें रखना जितना फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीजों का रखना अमंगल और अशुभ होता है। यह कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़े क्लेश और नुकसान ही नुकसान होता है। आज हम जानेंगे ऐसी ही अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी मंदिर में ऐसी चीजें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। लोग ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह चीजें धार्मिक हैं और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की हुई थी कि कलयुग में मनुष्य अधारवा दोस्तों, सबसे पहले बात दीपक और धूप दान की दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है। इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज है स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। या तो आप इसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। इसीलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज है घंटी। मंदिर में आपने घंटी अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। इसीलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो यह है वह वस्तु जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। नंबर 1, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें। इसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुंह करके लगा लें। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुंह करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाइए, लेकिन खाली बाहर की ओर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। नंबर 2, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें। इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। नंबर 3, पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखना अशुभ माना जाता है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय हैं, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर घर के पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। भैरव जी और शनिदेव की मूर्ति ना तो घर के मंदिर में। भैरव जी, शनिदेव अथवा काली माता की मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की भी पूजा में नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। इस प्रकार से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं उन शेष वस्तुओं के बारे में जो आपकी पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। इन चीजों के पूजा घर में होने से घर में होती है धन की वर्षा माता लक्ष्मी करती है, ऐसे घर में स्थायी रूप से वास करती है। नंबर 1 है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसीलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसीलिए अगर आपके पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में आप गंगा जल भरकर रखते हैं तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी।
और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा।